सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि। 39 नंबर दोहा के बाद पाठ करेंगे। अरण्य कांड दोहा नंबर 39। विकसे सरसि जनानारंगा मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा बोलक जल कुक्कुट कलहंसा प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा चक्रवाक बक खग समुदायी देखत बनहि बरनि नहीं जाई सुंदर खगगन गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बुलाई लाल समीप मुनि न गृह छाए चहुदिसि कानन बिटप सुहाए चंपक बकुल कदम रसाला नव पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरी कपटली करदाना शीतल मंद सुगंध सुभाव संतत बहै मनोहर बाऊ कुहू कुहू कोकिल धुनि करहि सुनि रव सरस ध्यान मुनि करहि फल भारन नमि बिटप सम रहे भूमि निहराई पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। तिलोक तो मामा कुछ पूछ रही क्या? तो हम लोग यह देख रहे थे कि शबरी के आश्रम में पहुंचकर भगवान शबरी जी को उपदेश देने के पश्चात जब उससे पूछते हैं कि तुमको कोई सीता जी के विषय में कुछ पता है, सीता जी की कुछ जो है यहाँ
जाते हुए तुमने कहीं देखी है क्या? यही भाव रख के भगवान ने पूछा। तो तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप आगे जाइए, पंपासर के पास आपको सुग्रीव के साथ मित्रता होगी और वे आपको सब कुछ बड़े स्पष्ट रूप से बताएंगे और वे आपको मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो वानर है। ठीक है, उनको वन का अच्छी तरह से ज्ञान है और उनके अधीन जो उनकी वानर सेना है वे अधिक जानते भी होंगे। तो इसलिए आप आगे जाइए और सुग्रीव से आपको बहुत मदद मिल जाएगी इस विषय में। तब भगवान शबरी के आश्रम से निकलकर आगे बढ़ते हैं और अब आके पंपासर के पास पहुंचे। ठीक है, पंपा नाम के जो सरोवर, जो तालाब है, तो वो तालाब के पास पहुंचते हैं। जो पंपा तालाब शबरी के आश्रम के पास भी था और जो पंपा सरोवर के पास सुग्रीव भी मिलने वाले थे, तो वो पंपा सर कभी साधारण तो हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पंपा सर का बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। तो कहते हैं, विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। वहां पर बहुत सारे नाना प्रकार के कमल फूल सब जो है विकसित हुए हैं उस तालाब में। पद्मों के भी अनेक प्रकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग पंखुड़े वाले, रंग वाले। ठीक है, पद्म के बहुत प्रकार होते हैं और बहुत से भौरे भी बहुत सुंदर मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, जल के मुर्गे और जलहंस वे सब भी बोल रहे हैं। प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा, ऐसा लगता है जैसे कि भगवान को देखकर वे भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक, कौन कौन सा जल पक्षी, जब तालाब है तो बहुत सारे जल पक्षी भी होंगे ना। तो कहते हैं चक्रवाक बक खग समुदायी, चक्रवाक, बगुला और जो है विभिन्न प्रकार के पक्षियों का समुदाय, देखत बनई, देखते बनता है। इतने सुंदर, इतने प्रकार के पक्षी। मैं इसका थोड़ा सा ये करना चाहती हूँ। आप कभी अगर उड़ीसा में चिल्का चिल्का हाँ में जाएंगे, या यहाँ पर आप प्रयागराज में जब आप कभी नौका विहार करेंगे, तो उसका एक सीजन होता है। हमेशा आपको वे पक्षी नहीं मिलेंगे। वो जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं वे आते हैं एक सीजन में। ठीक है, और फिर वे इतने प्रकार के पक्षी सब उड़ते हैं, देख करके पानी के ऊपर उड़ते हैं तो उनको देख के बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी समुदाय को देखते बनता है, वर्ण नहीं जाई, वर्णन नहीं कर सकते हैं। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, बहुत सारे सुंदर पक्षी और वे उनकी बोली भी बड़ी मीठी बोली बोली। ठीक है, बहुत बढ़िया उनके माने उनकी भाषा थी। जात पथिक जन लेत बुलाई, मानो जाते हुए पथिक को वे लोग बुला लेते थे। ठीक है, ताल समीप मुनि न गृह छाए, बोले उस पंपा सरोवर के पास, ताल मतलब तालाब भी होता है, तो पंपा सर तालाब की बात यहाँ पर कही जा रही है। उसके आसपास बहुत सारे मुनियों के आश्रम भी थे। ठीक है, मुनि न गृह, मुनियों के गृह यानी मुनियों के आश्रम भी थे। केवल ऐसा नहीं कि वो तालाब की शोभा इसलिए थी कि उसमें पक्षी, बहुत सारे पक्षी उड़ते थे या पक्षियों का निवास था, या उसमें जो है बहुत प्रकार के कमल फूल खिले थे, केवल उसी के लिए वो पंपा सरोवर सुंदर था, ऐसी बात नहीं है। पंपा सरोवर की शोभा का एक यह भी कारण था कि उसके आसपास बहुत सारे मुनि ऋषि लोग निवास करते थे। ठीक है, मुनि ऋषियों के रहने के कारण वो वातावरण में जो पवित्रता छा गई थी, उसके चलते भी वो तालाब और अधिक सुंदर लगता था। ठीक है,
चहुदिशि कानन बिटप सुहाए, और उसकी चारों ओर बिटप, कानन बिटप माने वन वृक्ष, ठीक है, जो सारे जो है पेड़ होते हैं, जो जंगली पेड़ होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष सब होते हैं, जंगली पेड़ सब होते हैं, तो वो सब भी जो है उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। और चंपक बकुल कदम्ब तमाला, तो कौन कौन वृक्ष सब हैं, तो बोले उसमें से कई सारे तो बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों के वृक्ष थे, ठीक है, जैसे कि चंपक माने चंपा वृक्ष, चंपा वृक्ष के चंपा के जो फूल है वो दूर दूर तक पूरा एकदम महकती है, ठीक है, बहुत सुंदर सुगंध होती है चंपा फूल। तो कहते हैं चंपक, बकुल, बकुल मतलब मौलसरी, ठीक है, बकुल ऐसे भी बकुल बोलते भी है, कई भाषा में बकुल शब्द का प्रयोग भी होता है वैसे ही, ठीक है, छोटे छोटे माने फूल होते हैं, सफेद रंग के छोटे छोटे ऑफ वाइट फूल होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, उसका भी एक अलग प्रकार का सुगंध होता है, भिन्न प्रकार का सुगंध होता है, परंतु उसका सुगंध, उसकी सुगंध है, ठीक है, और छोटे छोटे फूल हैं, बड़े एकदम गिरते हैं तो बिछ जाता है नीचे, ठीक है, सुंदर फूल है, बहुत सुंदर वो फूल देखने के लिए भी है, ठीक है। तो और कदम्ब फूल, फूल के वृक्ष, फिर तमाल, फिर पाटल, फिर पनस माने कटहल, ठीक है, तो फल के वृक्ष भी थे, फूल के वृक्ष भी थे, ठीक है, फिर परास, परास माने पलाश, ठीक है, और रसाल, रसाल माने आम, आम के वृक्ष भी थे, कटहल, आम, पलाश, है चंपा आदि सब वृक्षों के चारों तरफ, उस पंपासर के चारों तरफ ऐसे सब वृक्ष थे, सुंदर वृक्ष थे। अच्छा देखो, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, क्या होता है कि आजकल के जमाने में इतने पेड़ तो देखने को बहुत कम शहरों में मिलते हैं, और आजकल क्या हो गया कॉन्सेप्ट ना, पार्क डेवलप हो गया, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि भाई बहुत सारे मतलब यू कैन से इट इज ए कल्चर्ड गार्डन, ठीक है, हाँ कल्चर्ड गार्डन डेवलप किया हुआ, ठीक है, कुछ फूल के पौधे लगा दिए गए हैं, कुछ घास वास, ये सब क्या है ना वेस्टर्न कल्चर, नॉट वेरी नेचुरल, तो ठीक है, नेचर को ही स्लिम ट्रिम करके आपके सामने पेश किया जाता है, इसकी अपनी एक ब्यूटी है, अब जिसको कुछ नहीं मिलता है वो तो उसी में संतुष्टि कर लेगा, ठीक है, परंतु जो बिल्कुल जो नैसर्गिक, ठीक है, जैसे प्रकृति है बस वैसे ही उसका रूप देखने को जहां मिलता है, उसका भी एक अलग आनंद। पार्क में भले व्यक्ति टाइम पास कर लेता है, लेकिन पार्क उतना मन को आकर्षित नहीं कर पाएगा, पार्क मन को कभी भी एक ध्यान मुद्रा में नहीं ले सकता है, जिस तरह से एक बिल्कुल नैसर्गिक एकदम प्राकृतिक माने वृक्षों के घना जो है जंगल को, उसमें जिस प्रकार का भाव आता है वो कभी पार्क में नहीं आ सकता। आप कभी ऐसे फल पुष्पों के जो है स्थान में जाओ, जो कि कहा जाता है इंडियन कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, ये जो पार्क का कॉन्सेप्ट है दिस इज एक्चुअली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बट हमारे मुनि ऋषियों का जो आश्रम हुआ करता था इट वॉज ऑलवेज इनसाइड अ जंगल, जंगल के अंदर ही वे बिल्कुल ऐसे प्राकृतिक वातावरण में रहते थे। एट द मोस्ट वे लोग अपना आश्रम बनवा करके उसके चारों तरफ लिपाई पुताई करके साफ रखते थे, और एल्स जो पेड़ जैसे है बड़े बड़े वृक्ष, उन वृक्षों की छाया में आश्रम हुआ करता था, और वृक्ष में पक्षी रहते थे, जंगल में पशु सब रहते थे, सो पशु पक्षी किसी को बिना डिस्टर्ब किए मुनि ऋषि लोग वैसे रहते थे। दैट इज एक्चुअली द इंडियन कॉन्सेप्ट,
और वैसे स्थानों में जाने से अपने आप मन बिल्कुल गंभीर हो जाता है। ठीक है, गंभीर हो जाता है और बहुत कम समय में मन एक बिल्कुल भिन्न दुनिया में चला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इस पंपासर का वातावरण था, पंपासर का वर्णन वैसे ही यहाँ पर दिया जा रहा है। चारों तरफ बड़े बड़े फूल फल के पेड़ सब थे और घना जंगल जैसा था और उसके बीच ये जो है सरोवर था, पंपा सरोवर। याद होगा जो लोग मेरे साथ चारधाम यात्रा किए थे, नचिकेता तालाब कैसा था वो। हम लोग उत्तरकाशी से जब नचिकेता तालाब गए, नचिकेता सरोवर बोलते जहां पर यमराज नचिकेत को ज्ञान दिए थे। ठीक है, कैसे कितना जो है गहन वृक्ष और उसके अंदर जाके वो तालाब कहाँ, है ना। तो सोचिए कि उसमें कितना सुंदर पूरा हिमालय के शिखर और उसमें चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष और उस गहन जंगल के अंदर वो जो सुंदर तालाब, उस तालाब में बैठकर यमराज जब नचिकेत को ज्ञान दे रहे होंगे तो कितना सुंदर वातावरण, कितना शुद्ध वातावरण। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे वातावरण में स्वतः मन शांत हो जाता है, स्वतः मन पवित्र हो जाता है और स्वतः मन प्रकृति को देखकर प्राकृतिक हो जाता है। आज हम सबका मन क्या है, हाँ? कृत्रिमता में रह करके हमारे मन भी उसी तरह से बनावटी हो गया। ठीक है, परंतु जब पवित्र वातावरण में रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, तो मन भी वैसे ही बिल्कुल प्राकृतिक रहता है और मन के अंदर कोई छल कपट मद मोह दिखता नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर वातावरण का वर्णन किया जा रहा, सुंदर दृश्य है और बिल्कुल नैसर्गिक दृश्य का वर्णन है। नव पल्लव कुसुमित तरु नाना चंचरीक पटली कर गाना। बोल बहुत प्रकार से वृक्ष, नव पल्लव नए नए पत्तों से और कुसुमित और फूलों से पूरी तरह से जो है युक्त है और चंचरीक माने भौरों, पटली, पटली मतलब पंक्ति। ठीक है, पूरे भौरे जैसे एक के पीछे एक पीछे है, ऐसे उनका जो है उनकी लाइन लगी है जैसे कि। ठीक है, तो भौरों की पंक्ति कर गाना, गुंजार कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। सब मिलकर के जब भौरे ये करेंगे तो कितना सुंदर जो है उसका उसकी एक अलग प्रकार के गुंजार उत्पन्न होता है, तो वो गान के समान सुनाई पड़ता है। शीतल मंद सुगंध सुभाव संतत बहै मनोहर भाव। बहुत सुंदर मन को हरण करने वाली वायु बह रही थी, सुंदर सुशीतल सुगंध युक्त वायु बह रही थी। कुहू कुहू कोकिल ध्वनि कर रही, और कोयल सब कुहू कुहू ध्वनि शब्द कर रही है। सुनिरव सरस ध्यान मुनि टरही। बोलते उनकी इतनी रसीली आवाज, वो इतने जो है रसीली ध्वनि कोकिल की कि उसको सुनकर के ध्यान मुनि टरही, मुनि के ध्यान भी टल जाएगा। ठीक है, इतनी सुंदर ध्वनि, इतनी सुंदर आवाज। ठीक है, अपने आप उस आवाज की ओर मन आकर्षित हो जाएगा। फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियर आई। माने ये सारे दृश्य को भगवान देख रहे हैं पंपा सर की चारों ओर। ठीक है, बोलते हैं कि फल भारन नमी बिटप सब, सारे जो वृक्ष इतने फल से भरपूर है कि फल के भार से सब झुक गए हैं। ठीक है, सब पेड़ झुक गए हैं, रहे भूमि नियर आई, पूरी भूमि के नजदीक हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि पूरा जमीन के ऊपर सब लटक के आ गए, फल से लदे हुए वृक्ष। बोले कैसे, बोले परोपकारी पुरुष जिन्हें नव ही सुसंपत्ति पाई। जैसे कि परोपकारी पुरुष, देखो जो परोपकारी नहीं वो झुकेगा नहीं,
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उसको क्या होगा? अभिमान होगा। ठीक है। जो स्वार्थी है, जो स्व उपकारी है, ठीक है, तो वो झुकेगा नहीं, बल्कि वो जो है फूलेगा। ठीक है, वो सीना तान के चलेगा, उसकी सिर झुकेगा नहीं। तो वो तो सिर ऊंचा करके और दिखावा करेगा, अभिमान उसका होगा। ठीक है, कौन मेरा क्या कर सकता है, तो मेरे पास पैसा है, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सबको अपने पैसे के बल से खरीद सकता हूं। ठीक है, ये अभिमान होगा। परंतु जो परोपकारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, स्वार्थी और परोपकारी में अंतर है। सब मनुष्य में ये भाव नहीं आएगा। सबको जब धन की प्राप्ति होती है, सबके अंदर एक प्रकार का भाव नहीं आएगा। उल्टा वो ऐसे युक्ति भी करेगा, जो अभिमानी है, जो स्वार्थी है। ठीक है, वो युक्ति करेगा। क्या युक्ति करेगा? कि अरे भाई, जब मेरे पास नहीं था तो मैं इतना सबके सामने हाथ फैलाया, आज भगवान अगर दिया है तो हम क्यों नहीं सीना तान के चलेंगे? हाँ, हम क्यों नहीं चलेंगे? और वो भूल जाता है कि ये सब धन दौलत ये किसी की नहीं है। आज आपके पास, कल दूसरे के पास। कहते हैं कि रुपया से क्या बोलते हैं, बेवफा, हाँ, कोई और नहीं। ठीक है, आज आपके पॉकेट में तो कल दूसरे किसी के पॉकेट में। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास धन हो गया तो मैं बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, धन कभी किसी को बड़ा नहीं करता। ठीक है, धन कभी किसी को बड़ा नहीं करता। नीति श्लोक कहता भी है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, सर्वत्र पूज्यते, उसकी पूजा सर्वत्र होती है। तो इसलिए धन हमेशा रहता नहीं, और धन से असलियत में किसी की पूजा नहीं होती है। ये तो जो धन को देख करके कोई किसी की पूजा करता है, ऐसा लगता है, असलियत में धन की पूजा नहीं है। तो झूठ मूठ के लोग जो है गुणगान करते हैं, क्योंकि लोगों का अपना स्वार्थ रहता है। वे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए धनी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना स्वार्थ रहता है ना। परंतु असलियत में कभी किसी धनवान की पूजा नहीं होती है, ज्ञानी की होती है। तो इसलिए धन प्राप्त होने से हर कोई नहीं झुकता है। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो परोपकारी है, वो विनम्र हो जाता है। ठीक है, तो परोपकारी जो है, परोपकारी पुरुष जिमी नव ही सुसंपत्ति पाई, सुसंपत्ति पाई। और देखो, इसमें एक बात और भी है, सुसंपत्ति। हाँ, से लूट के संपत्ति प्राप्त नहीं किया है, मेहनत के बल पर। ठीक है, सही तरीके से उसको जब संपत्ति मिलती है, जब उसके पास धन बढ़ता है, ठीक है, तो तब वह धन को प्राप्त करके भी अगर उसके प्रारब्ध में है और उसको बहुत धन प्राप्त होता है, तो ऐसे उदार परोपकारी जो पुरुष है वो झुक जाता है, वो विनम्र रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि धन किसी का नहीं, और धन को लेके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी है तो कभी नहीं। ये हो सकता है, आज है कल नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी बात है, जो परोपकारी है उसके लिए जितना भी धन हो कम पड़ जाता। ठीक है,
उसके पास जितना भी धन हो उसके लिए कम पड़ जाता है। ठीक है, जब आपको देना रहता है ना, तब कितना भी आपके पास हो तब भी लगेगा अरे इतना ही, हम इसमें किसका कर पाएंगे, थोड़े ही लोगों की सेवा हम कर पा रहे हैं, फिर भी कितने लोग छूट जा रहे हैं। ये दुख होता है, ये तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसलिए जो परोपकारी पुरुष है वो विनम्र होता है, वो झुक जाता है। ठीक है, वो झुक जाता है। तो जिस तरह से परोपकारी पुरुष धन प्राप्त करके झुक जाता है, वैसे ही फल के भार से वे पेड़ सब जैसे कि झुक रहे थे। देखी राम अति रुचिर तलावा मज्जन कीन परम सुख पावा। उस सुंदर तालाब को देखकर राम जी को बड़ा सुख मिला, और फिर भगवान उसमें स्नान किए, और स्नान करके परम सुख मिला भगवान को। वन में चल रहे हैं, चल चल के आए हैं, तो अब उस तालाब में स्नान करके बहुत आनंद अनुभव हुआ। देखी सुंदर तरुबर छाया। अब स्नान करने के बाद भगवान एक बढ़िया पेड़ देख करके उसके छाया में बैठे अनुज सहित रघुराया। दोनों भाई वहां पर बैठ गए पेड़ की छाया में। चलो लक्ष्मण थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर देखेंगे वो सुग्रीव कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों भाई यहाँ पर थक के आए थे, स्नान करके थोड़ी देर विश्राम किए, बैठ गए। ठीक है, तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। फिर वहां क्या हुआ, जब भगवान बैठ गए तो वहां पर देवता और मुनि सब आ गए। वो ऐसा है ना, जहां एक पुष्प प्रस्फुटित पुष्प होता है, भौरा को अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, अपने आप ही पता चल जाता है, वो कहीं से ढूंढ के आगे पहुंच जाता है मधु लेने के लिए। वैसे ही भगवान जहां उपस्थित होते हैं, अपने आप देवता लोग तो खैर वे तो जानते ही है, पर ये मुनि ऋषियों को भी प्रेरणा हो जाती है। और वहां आसपास भी आश्रम थे ही। ठीक है, पंपा सर की चारों ओर आश्रम सब थे भी, तो इसलिए देवता और मुनि लोग सब आके पहुंच गए। ठीक है, और सब आके भगवान की स्तुति करी किए, और करके सब शांति से अपने अपने धाम चले गए। उसके बाद बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला। भगवान अपने भाई के साथ बैठकर, लक्ष्मण जी के साथ बैठकर बड़ी रसीली कथाएं कह रहे थे लक्ष्मण जी को। अब देखो, कभी भगवान अपने विरह के कष्ट दिखा रहे हैं, तो कभी बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं, तो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कर रहे हैं, सुना रहे हैं लक्ष्मण जी को, क्योंकि असलियत में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान, ये तो लीला कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी नीचे अपने स्वरूप में भगवान आ जा रहे हैं, तो तब रसीली कथाएं भगवान लक्ष्मण जी को सुना रहे, शांत मुद्रा में होकर भगवान बहुत सुंदर मीठी कथाएं सब लक्ष्मण को सुना रहे। कभी कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं, तो नल दमयंती या हरिश्चंद्र की कथा, ये सब जो जो अपने पत्नियों से जिन जिन को वियोग हुआ, तो ऐसी ऐसी कथाएं भी सुनाते हैं। और कभी कभी जब शांत मुद्रा में भगवान आ जाते हैं, तब बड़ी मीठी कथाएं लक्ष्मण जी को सुना रहे। विरहवंत भगवंत ही देखी। ठीक है, ऐसे ही भगवान कथा करते करते कभी फिर विरह भाव में आ जाते हैं, तो भगवान को ऐसे विरह युक्त देखकर नारद मन भा सोच विशेषी। नारद जी के मन में विशेष सोच उत्पन्न हुआ। ठीक है, सोचने लगे नारद जी, मोर साप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरे शाप को अंगीकार करके, स्वीकार करके भगवान आज बहुत कष्ट सह रहे हैं। ठीक है, नारद जी देखिए भगवान को,
आकाश मार्ग में जाते जाते। अब नारद जी को लगा कि मेरे भगवान को, मेरे प्रभु को ये जो कष्ट मिला, ये मेरे अभिशाप के कारण ही मिला। ठीक है, अब बड़ा कष्ट सह रहे हैं मेरे प्रभु, कहाँ ये गहन वन में चल रहे हैं, खाली पैर चल रहे हैं। हाँ, और जहां तहां भगवान को रहना पड़ता है, फूल सॉरी फल खा करके, कंद फल मूल खा करके रह रहे हैं। कितना कष्ट भगवान उठा रहे हैं, और ऊपर से ये सब कष्ट के ऊपर सबसे बड़ा कष्ट मिल गया, उनको अपना पत्नी का वियोग भी सहना पड़ रहा। ठीक है, ये मेरे अभिशाप के कारण उनको ये विरह कष्ट प्राप्त हुआ। ऐसे प्रभु ही बिलोक जाई, पुनि न बनी ही अस अवसर आई। इस तरह से मैं थोड़ा प्रभु को जाके देखूं, ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को मैं जाके देखूं। क्यों? जो भक्त के अभिशाप को सहर्ष स्वीकार कर लिए और आज भोग रहे हैं, परंतु फिर भी उनके मन में भक्त के प्रति कोई कोई प्रकार के जो है दुर्भावना नहीं है। तो ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को थोड़ा जाके मैं देखूं, मैं मेरे प्रभु से मिलूं, मेरे प्रभु मेरे अभिशाप के कारण इतना कष्ट पा रहे हैं, मैं उनसे मिलूं। पुनि न बनी ही अस अवसर आई। इस तरह के अवसर और नहीं आएगा, क्योंकि इतने अकेले प्रभु अभी बिल्कुल ये शांत वातावरण में है, यहाँ ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। हाँ, उनके परिवार जब हो जाएंगे, सब लोग हो जाएंगे, मेरे को थोड़ी एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए नारद जी सोचे कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी हम लोग भी गुरु जी से मिलने के लिए जब जाते हैं तो कभी कोई दिखते हैं, बाप रे इतनी भीड़ चारों तरफ, कहाँ कहाँ से लोग सब आए, देश विदेश से बैठे हुए। हम लोग चुपचाप बाहर से निकल जाते हैं, देखते हैं दरवाजे के पास, ताकते हैं कि इतने लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग दूर भागते हैं, बोले नहीं अभी तो टाइम नहीं। भी देखते हैं एकदम चुपचाप गुरु जी बैठे हैं, ज्यादा लोग नहीं, इक्का दुक्का बैठे हैं, उस समय जाके बैठ जाओ, क्योंकि संतों के पास बैठोगे तो सत्संग होगा, कुछ ना कुछ बढ़िया सुंदर जो है विषय सुनने को मिलेगा। कोई कोई विषय पर बहुत सुंदर उसके ऊपर चर्चा होगी, शास्त्रार्थ होगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती। तो ऐसे हम लोग ढूंढते रहते हैं, कब ऐसा मौका जहां दिखा चुपचाप हम लोग घुस जाते हैं, क्योंकि एक दो लोग बैठे हैं और बैठ जाओ। वहां पर केवल संतों की उपस्थिति में बैठना ही बड़ा आनंददायक है। कभी कभी तो कुछ बोलना भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ बोलना नहीं होता है। गुरुदेव जब थे स्वामी चिन्मयानंद जी, वे अपने लेटर लिखते थे, बस चुपचाप उनके रूम में बैठ जाते थे। ठीक है, वे अपना लेटर लिखते हैं, परंतु इतने बड़े बड़े संत महापुरुषों की उपस्थिति में एक बिल्कुल अलौकिक आनंद का अनुभव होता था, एक दिव्य आनंद उनकी प्रेजेंस में। कुछ कहना नहीं, वे अपना काम कर रहे हैं, हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको कोई सेवा की जरूरत पड़ जाएगी तो इसलिए बैठे हुए हैं। परंतु ऐसे महापुरुषों के संग में केवल शांत रहना भी, यह भी सत्संग है, क्योंकि ऐसे संतों की उपस्थिति में अपने आप ही परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नारद जी को लगा कि ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, तो हमको जाना चाहिए। ठीक है, जाके मेरे प्रभु से मिलना है। यह विचार नारद कर बीना गए, जहां प्रभु सुख आसीना। बीना बजाते हुए ऐसे सोचकर नारद जी वहां गए जहां पर भगवान बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। तो बोलते हैं कि वे नारद जी बड़ी कोमल वाणी से, बहुत प्रकार से भगवान के जो है क्या बोलते हैं रामचरित, राम जी के चरित्र को बखानते हुए, बहुत प्रकार से गान करते हुए वहां
जा रहे थे, और जैसे ही भगवान को देखे करत दंडवत लिए उठाए, तुरंत ही अपने प्रभु का दर्शन करके नारद जी भगवान को दंडवत प्रणाम कर लिए। ठीक है, और तब भगवान क्या किए, न राखे बहुत बार उर लाई। भगवान क्या किए ना, नारद जी को उठा करके बहुत देर तक अपने हृदय से लगाकर रखे। मेरे भक्त आया हुआ है। भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं, जैसे अपने पुत्र को पिता प्रेम करता है, उसी प्रकार से प्रभु अपने भक्त को प्रेम करते हैं। भगवान का प्रेम अपने भक्त के प्रति ठीक वैसे ही है। तो इसीलिए नारद जी को उठाकर बहुत देर तक अपने हृदय से लगा के रखे, और फिर स्वागत पूछी निकट बैठा रे। फिर भगवान उनका स्वागत पूछकर, माने कुशल मंगल पूछकर भगवान अपने पास बैठा लिया। लक्ष्मण सादर चरण पखारे, और लक्ष्मण जी संत की सेवा करने लगे। ठीक है, भगवान के भक्त की सेवा करने लगे, उनके चरण पखारे, उनके चरण का प्रक्षालन करने लगे। ठीक है, तो लक्ष्मण जी चरण धोए, भगवान जी अपने पास नारद जी को बैठा के रखे, और इसी समय नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जानी। बहुत प्रकार से विनय करके, माने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके प्रभु को प्रसन्न जानकर नारद जी क्या किए, नारद बोले वचन तब जोरी सरोरूह पानी। नारद जी तब सरोरूह पानी जोरी, कमल के समान अपने हाथ को जोड़कर भगवान से प्रार्थना किए, निवेदन किए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना चाहिए, ये जो कमल समान हाथ को जोड़े नारद जी, कमल का ये किसके लिए लगना चाहिए, जिसको नमस्कार करते हैं। हम जिसको प्रणाम करते हैं, हम गुरु को प्रणाम करते हैं, तो गुरु के कमल समान चरण, गुरु के कमल समान हस्त जो कि सिर शिष्य के या सेवक के सिर पे रहता है, तो किसके लिए जी, जो क्या बोलते हैं, जो प्रणाम के योग्य है, ठीक है, जो नमस्य है, उनके हाथ पैर के लिए कमल शब्द का प्रयोग होता है। पर जो नमस्कार कर रहा है, जो भक्त है, जो निवेदन कर रहा है, उसके हाथ के लिए कहीं कमल शब्द का प्रयोग आप देखें? कभी नहीं। ध्यान देना, यही है साहित्य की शोभा। ठीक है, यही कवि की चातुरी है। तो नारद जी प्रणाम कर रहे हैं, तो नारद जी के हाथ के लिए यहाँ पर सरोवर पानी, कमल समान हाथ को जोड़ रहे हैं। बोले क्यों भाई, जो नमस्कार करने आया है उसके हाथ को कमल समान क्यों बोल रहे हो? बोलते इसीलिए कि वो किसके सामने हाथ जोड़ रहा है, वो राम जी के सामने हाथ जोड़ रहा है। जो हाथ राम के सामने जुड़ता है, जो हाथ राम जी के सामने क्या बोलते हैं, राम जी को प्रणाम करता है, तो बोलते हैं कि वो हाथ कमल के समान ही है, वो हाथ से सुंदर हाथ और संसार में कोई नहीं। ठीक है, तो जो सिर भगवान के सामने झुक जाए, जो हाथ भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहा है, जो हाथ भगवान के समक्ष जोड़ा हुआ है, वो हाथ तो कमल के समान ही होंगे, उससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए नारद जी के हाथ को गोस्वामी तुलसीदास जी कमल के समान हाथ कह के वर्णन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये हाथ अगर दूसरे किसी के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करता है, तो कदापि इस हाथ को कमल के समान हाथ नहीं कहा जाए। ये हाथ तभी सुंदर है
जब ये भगवान के चरणों को स्पर्श करता है, जब ये भगवान के सामने ये हाथ जोड़ता है, तभी जाकर के इसको कहेंगे कि ये हाथ कमल के समान। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। फिर नारद जी प्रार्थना करके कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, हे रघुनायक, सहज उदार, स्वभाव से उदार, हे रघुवंश के नायक, हे सुंदर, हे अगम, हे सुगम, हे वरदायक, देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जान। हे प्रभु आप हमको एक वर दीजिए, ठीक है। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आप हमको एक वर दीजिए। बोले आप आए थे, नारद जी आए थे भगवान को विरह युक्त देखकर, हाँ, और विरह युक्त देखकर आप आए थे, हाँ? भगवान के दुख से आप दुखी हो रहे थे और आके आप वर मांगने बैठ गए। तो क्यों भाई, किस लिए वर मांग रहे हो? देखो ये वर में एक्चुअली भगवान की सेवा है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो मैं मेरे प्रभु के लिए कुछ करूं, ठीक है, मैं मेरे प्रभु के लिए कुछ करूं, मेरे प्रभु के लिए मैं कुछ सेवा करूं, और वो भी संभव है जब प्रभु प्रसन्न होंगे, ठीक है, वो भी संभव है जब मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। कुछ तो करूं उनकी भलाई के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यही भाव मन में रख के नारद जी भगवान से मांगते हैं, बोले प्रभु मेरे को एक वर दीजिए, यद्यपि आप सब जानते हैं अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी मैं मांगना चाहता हूँ, एक वर मांगना चाहता हूँ। तो जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, भगवान कहते हैं हे मुनि आप तो मेरे स्वभाव जानते हो, जन सन कबहु की करूं दुराऊ। तो कहते हैं कभी मैं अपने भक्त के साथ छिपाव करता हूं क्या? आप तो मेरे स्वभाव जानते हो अच्छी तरह से, मैं तो कुछ हृदय में अपने भक्त के समक्ष कुछ छिपाता नहीं। तो कवन वस्तु असी प्रिय मोही लागी, ऐसे कौन से मेरी प्रिय वस्तु है जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। हे मुनिवर जिसको आप मांग नहीं सकते हो, अर्थात मेरी कोई भी प्रिय वस्तु को आप मांग सकते हो, मेरे भक्त के लिए मेरी कोई भी प्रिय वस्तु, कितनी भी प्यारी वस्तु वो मेरे लिए क्यों ना हो, मेरा भक्त उसको मांग सकता है मुझसे, ठीक है। मेरा सब कुछ मेरा भक्त का, भगवान ये कहना चाहते, मेरा सब कुछ मेरा भक्त का, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कौन सी मेरी प्रिय वस्तु जो कि आप नहीं मांग सकते हो। जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तो बोलते हैं मुझे भक्त ठीक है, अर्थात हमेशा मेरे ऊपर ये विश्वास रखिएगा कि प्रभु के लिए कुछ अदेय नहीं। प्रभु के भक्त अगर प्रभु के समक्ष कुछ भी मांगे, प्रभु उसको देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उसको दे ही देते हैं, ठीक है। तब नारद बोले हर्षाई, तो बड़े हर्षान्वित होकर नारद जी बोले असबर मांगो करो ढिठाई। हे भगवान ये मेरी धृष्टता होगी, लेकिन मैं ऐसा वर मांग रहा हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका। बोलते हैं कि यद्यपि भगवान के बहुत नाम है, ठीक है, यद्यपि प्रभु के बहुत सारे नाम है, श्रुति कह अधिक एक, वे सब एक से बढ़कर एक है, बहुत सारे नाम है, ठीक है, बहुत सारे नाम है। वेद वर्णन करता है, एक से एक नाम है भगवान, माने अनेक नाम है, कहने का अर्थ है बहुत सारे नाम है भगवान का, तो एक ही भगवान के अनेक नाम है, ठीक है। वेद वर्णन करता है,
वेदों में भगवान के बहुत सारे नाम के उल्लेख आते हैं, ठीक है, बहुत सारे, एक से एक, कोई छोटा, एक से एक यहाँ कहने का अर्थ क्या है? एक से एक कहने का अर्थ है कि कोई बहुत छोटे है, बहुत कम अक्षर वाले, कोई बहुत अधिक अक्षर वाले, कोई कोई थोड़ा क्लिष्ट उच्चारण वाले, कोई थोड़े जो है सरल उच्चारण वाले, ऐसे बहुत सारे एक से एक नाम भगवान के हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि एक पावरफुल एक लेस पावरफुल, भगवान तो एक ही है, सारे नाम उन्हीं के हैं, तो इसलिए कोई नाम ज्यादा पावरफुल कोई नाम कम पावरफुल कैसे होगा, बोलो जरा। हाँ, तो सब नाम एक समान है, सब तो प्रभु का ही नाम है, बोले ऐसे वेद वर्णन करता है, ठीक है। परंतु मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं। नारद जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ वर मांगूंगा यहाँ। अब नाम तो आपके बहुत सारे हैं, हाँ? बहुत सारे नाम हैं, परंतु राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग वन बन। बोलते उन सारे नामों में राम नाम जो है वो सबसे अधिक हो, ठीक है। इसका अर्थ है अब तक तो आपके सारे नाम प्रभु समान है, क्योंकि आप ही के नाम है, हाँ? कोई आपको कृष्ण कहे, कोई हरि कहे, हाँ? कोई गोविंद कहे, कोई गोपाल कहे, कोई राम कहे, जो भी कहे, सब तो ईश्वर का ही नाम है, सब प्रभु का ही नाम है। परंतु आज आप हमको वर दीजिए प्रभु कि ये राम नाम जो है ये सबसे अधिक हो, ये सबसे अधिक हो राम, ठीक है। और हो नाथ अघ खग गण बधिका, पाप रूप खग गण पक्षी गणों के अधिक माने शिकारी के समान आपका नाम हो, हम यही प्रार्थना करते हैं, माने पापनाशक, ठीक है। पाप रूपी पक्षियों के लिए, पक्षियों के शिकारी के समान आपके नाम हो। और बोले ये तो विचित्र बात है भाई, ऐसा क्यों नारद, ये क्या मांग रहे हो? बोले प्रभु जो मैं मांग रहा हूं बड़ा लॉजिकल है, आप सोच के देखो, आपको अटपटा लगता होगा परंतु है बड़ा लॉजिकल। तो कैसे लॉजिकल है बताओ? तो बोले आप बताओ, आपके कच्छप अवतार वो शिकारी बन सकता है? कछुआ कभी शिकारी हो सकता है? नहीं ना। मत्स्य अवतार, मत्स्य कभी शिकारी हो सकता है? नहीं, ठीक है। वामन अवतार, वो तो बेचारे ब्राह्मण, वो क्या शिकारी बनेंगे? शिकारी हो सकते हैं? नहीं। परशुराम गुजर शिकारी बनेंगे? हैं? ऋषि पुत्र है भाई, वो भी ब्राह्मण है, कैसे शिकारी बनेंगे? परंतु आप खुद ही बोले हो कि हम क्षत्रिय हैं, हम शिकार प्रिय हैं, तो इसलिए आप ही ना शिकारी बन सकते हैं, है कि नहीं? सोच के देखो, एकदम लॉजिकल है ना, तर्कसंगत है ना। तो इसलिए नारद जी सोच समझ के बोले राम नाम ये पाप रूपी जो पक्षी है उसका शिकारी के समान ये बने, हम यही चाहते हैं कि सब नाम से यही नाम जो है शिकारी के समान बने, ये शिकारी बने, क्योंकि राम क्षत्रिय है, धनुर्धारी है, क्षत्रिय लोग शिकार करते हैं, इसलिए प्रभु ना वामन शिकारी बन सकते हैं, ना परशुराम शिकारी बन सकते हैं, और जो है कृष्ण भी कौन से शिकारी बने हैं? कुछ नहीं, गोपाल नंदन रहे, ठीक है, और बड़े देर में जाके राजा बने। हाँ, उनको बचपन में जो सब घूमते थे करते थे, कहाँ शिकारी बने? वो तो बड़े पशु पक्षी को हाँ प्यार करने लगे और सबको पालने पोसने लगे, और क्योंकि पाले पोसे तो इसलिए कभी शिकार नहीं, ठीक है। और बोले मत्स्य कच्छप ये सब कहाँ शिकार करेंगे प्रभु, आप ही बढ़िया शिकारी हो सकते हैं।
तो इसीलिए आपका नाम हम चाहते हैं कि शिकारी के समान पाप को नाश करने वाला बने। सबसे अधिक आपका नाम का प्रभाव है, राम नाम। ठीक है। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति प्रभु कैसा है? बोले आपकी भक्ति वो पूर्ण चंद्रमा के रात के समान। ठीक है। जब पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, बहुत आनंद आता। ठीक वैसे ही जैसे पूर्णिमा की रात की ठंडक है, पूर्णिमा की रात के जो आनंद है, वैसे ही भक्ति का आनंद होता है। भक्ति का आनंद होता है। तो इसलिए कहते हैं पूर्णिमा की रात के समान आपकी भक्ति है। और उसमें चंद्रमा कौन है? जो चांद के कारण वो रात में इतना आकर्षण है, उसमें चंद्र कौन है? तो कहते हैं राम नाम सोई सोम। उस रात में राम नाम जो है चंद्रमा के समान। और अपर नाम उड़गन विमल, और सब जो आपके नाम है वो सब उड़गन, उड़गन मतलब होता है तारका के समान। और सब नाम प्रभु तारों के समान बने। बसहु भगत उर व्योम, ऐसे भक्त के निर्मल आकाश रूपी हृदय में इसी तरह से ही आपके नाम जो है हमेशा उज्जवल रहें, और सारे नाम उसके हृदय में तारों के समान। तो राम नाम जो है कितना प्रभावशाली है, राम नाम को यहाँ पर अधिक महत्व दिया गया है। एवमस्तु मुनि सन कहे कृपा सिंधु रघुनाथ। राम जी भी एवमस्तु बोल दिया। अच्छा ठीक है नारद, तुम चाहते हो तो ठीक है, हाँ कर दिया मैं। मेरे सारे नामों से राम नाम जो है अधिक प्रभावशाली है, रहे ऐसा। और राम नाम बोलना बड़ा आसान है, ठीक है, सबसे सरल होता है। ठीक है, राम नाम जटिल नहीं है, जोड़ाक्षर नहीं है, संयुक्ताक्षर नहीं है, बिल्कुल एकदम सरल शब्द है। तो इसलिए भगवान ने कहा अच्छा चलो, भक्त को उच्चारण करने में भी बहुत सरल होगा। ठीक है, तो भगवान बोले एवमस्तु, ऐसा ही हो। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ माथ। नारद जी को बड़ी खुशी हुई, चलो मैं अपने प्रभु की सेवा में कुछ तो कर पाया, है ना। कम से कम इनके नाम को इस जन्म में तो देखो, स्वयंभू मनु भगवान के रूप मांग लिए थे, तपस्या करके उन्होंने क्या मांगा? भगवान मुझे आप ही पुत्र रूप से मिले। उन्होंने रूप मांगा भगवान का। ठीक है, तब दशरथ को राम जी जैसे बेटे मिले। ठीक है, राम जी जैसे क्या, राम जी बेटा होके प्राप्त हुए। ठीक है, तो रूप प्राप्त किए, नारद जी नाम मांग लिए भगवान से कि प्रभु ये नाम की ऐसी महिमा हो, ये नाम सबसे प्रभावशाली हो, ये नाम सबसे श्रेष्ठ हो, यही मेरी प्रार्थना है, आप ये वरदान को दे दीजिए। ठीक है, हवा चलने लगी तो ठीक है। तो इस तरह से जो है, तो इस तरह से आप देखो कि जैसे कि स्वयंभू मनु ने रूप को मांगे थे प्रभु से, नारद जी यहाँ पर नाम मांगे। ठीक है, ऐसा प्रभावशाली नाम हो, उन्होंने नाम की प्रार्थना किए।
नाम के लिए निवेदन किए। तो हाँ हाँ, तो ये नाम जो है राम नाम के प्रभाव, राम नाम की महिमा का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो कहते हैं अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। फिर भगवान बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, ऐसे जान करके नारद जी फिर बड़ी कोमल वाणी से बोले, राम जब ही प्रेरेउ निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मोहेहु मोहि सुनहु रघुराय। हे राम जी आप सुनिए, आप मेरे को जब मोहित कर रहे थे अपनी माया को प्रेरित करके, हाँ क्या माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर रहे थे? विश्व मोहिनी, हाँ भगवान अपने आप को विश्व मोहिनी के रूप में प्रकट करके नारद जी को आकर्षित कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान नारद जी की जो है यहाँ पर परीक्षा ले रहे थे और नारद जी के अभिमान को भगवान तोड़ना चाहते थे। क्योंकि नारद जी को किसी समय में लगा कि मैं शिव जी से भी बढ़कर हूं। क्यों? क्योंकि शिव जी काम को तो जीते लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। ठीक है, क्रोध को नहीं जीत पाए, और मैं तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया। हाँ? तो इसलिए भगवान नारद जी के अंदर के ये अभिमान को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, और भगवान नारद जी के अभिमान जो तोड़ते हैं, देखो भगवान के हर लीला में भक्त के प्रति कृपा ही है, करुणा है, ये भगवान अनुकंपा है। तो नारद जी यहाँ पूछ रहे, बोले प्रभु जब आप अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर रहे थे, तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। जब आप अपनी माया को प्रेरित कर रहे थे और मैं जब विवाह करना चाहता था, मेरे को ना ये पढ़ करके बोलते हुए अटपटा लग रहा है। एक साधु एक सन्यासी का है, जब मैं शादी करना चाहता था आप मेरे को शादी करने क्यों नहीं दिए? कितना जो है विचित्र लगता है ना। नारद जी अब तक नहीं समझ पाए हैं, अभी आके रामावतार में पूछ रहे हैं। ठीक है, कब ये घटना घट चुकी है सत्य युग में, और अभी आकर के वे राम जी से पूछ रहे हैं, तो प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था तो आप मुझे विवाह करने क्यों नहीं दिए? बताइए, मैं भी आपके जैसे शादीशुदा बन जाता, और आप खुद ही मुझे माया से प्रेरित कर रहे थे, ऐसी माया से, तो फिर रोका क्यों? क्यों मुझे विवाह करने नहीं दिए? मैं भी अपने एक खुशहाली जिंदगी जीता, मेरे भी बाल बच्चे होते। ठीक है, तो देखिए भगवान को विरह युक्त देख करके नारद जी आए। तो भगवान तो चाहते तो उनको बता देते, ऐसे सीधा सीधा उत्तर दे सकते थे कि ये सब घटना भी घट सकती थी, है ना, गृहस्थ के जीवन में। तो जब आपके घर परिवार बंधु बांधव कुटुंब होते हैं, सब ठहरते थोड़ी, कभी कोई जाता है छोड़ के, है ना। तो ये सब दुख भी तो आते हैं ना जीवन में, उसको भी तो झेलना पड़ता है। और मेरी बात तुम मेरे साथ कंपेयर मत करो नारद, क्योंकि मेरी पत्नी को अगर रावण लिया है, मुझ में वो शक्ति है कि मैं रावण को मार के फिर अपनी पत्नी को बचा लूंगा। लेकिन क्या तुम कर सकते थे? बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी को रावण उठा लेता, क्या तुम रावण को मार सकते थे? भगवान चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन अभी भगवान वो लीला किए नहीं है ना, तो इसलिए भगवान नहीं बता रहे। भगवान कहते सुनो सुनो मुनि तो ही कहो सहरोसा। ठीक है, तो
भगवान कहते हैं कि सुनो मुनि, तुम इतने जो है तुम पूछे हो जब ये प्रश्न, मैं हर्ष के साथ तुमको कह रहा हूं। ठीक है, मैं हर्ष के साथ कहता हूं, तुम अपने संदेह प्रकाश किए हो जब मेरे सामने, तुम मेरा भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए सदा तत्पर हूं। और मुझे बड़ा आनंद होता है कि मेरे भक्त प्रश्न रखता है मेरे सामने, उसके प्रश्न का समाधान करने के लिए। तो मैं बता रहा हूं, जिमि बालक राखई महता करऊं सदा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। बोले सारे भरोसा छोड़कर जो मुझ में ही केवल भरोसा करते हैं, हाँ, तो ऐसे भक्त के संशय को मैं हर्ष पूर्वक दूर करता हूं। इसलिए सुनो, मैं तुम्हारे संदेह को अभी दूर करूंगा। करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महता। बोले जैसे जैसे माँ अपने शिशु पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार से मैं हमेशा अपने भक्त की रखवाली करता हूं। ठीक है, मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं, उसी प्रकार से जैसे माँ अपने शिशु पुत्र की रक्षा करती है। ठीक है, तो भगवान माता के समान हो जाते हैं जब अपने भक्त की रक्षा की बात आती है। ठीक है, पतन से हर प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त की रक्षा केवल ऐसा नहीं कि जब भक्त अपने जीवन रक्षा के लिए लड़ता है जैसे गजेंद्र, ठीक है, केवल वैसे नहीं, गजेंद्र को भगवान माने उसको क्या है ना, उसकी जीवन रक्षा की है। द्रौपदी को भगवान उसकी लज्जा की रक्षा की है। ठीक है, तो भगवान हर प्रकार से रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए माता के समान बन जाते हैं। ठीक है, माँ जिस तरह से अपने शिशु की रक्षा के लिए हर तरह से हर कोशिश करती है, ठीक है, अपने शिशु के ऊपर कोई भी प्रकार की विपत्ति आने नहीं देती है, उसी प्रकार से भगवान भी कभी अपने भक्त के ऊपर कोई भी प्रकार के कष्ट आने नहीं देते हैं। और ये न केन प्रकारेण, जिस किसी प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करेंगे ही, यही भगवान की प्रतिज्ञा है। ठीक है, नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति, हे कौन्तेय तुम इस बात को जान रखो, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, मैं अपने भक्त का नाश होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चाहे किसी भी प्रकार की रक्षा क्यों ना हो, ठीक है, मेरे भक्त की संपत्ति की रक्षा, मेरे भक्त की लाज की रक्षा, मेरे भक्त के जीवन की रक्षा, मेरे भक्त की ज्ञान की रक्षा, सब प्रकार से मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। ठीक है, जैसे माता शिशु की रक्षा करती है, वैसे मैं भक्त की रक्षा करता हूं। गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। बोले जिस तरह से शिशु जब दौड़ जाता है, अनल माने आग, या अहि मतलब सर्प को पकड़ने के लिए, शिशु को थोड़ी पता है, शिशु तो समझता नहीं कि आग में हाथ डालेगा तो हाथ जल जाएगा, सांप को पकड़ेगा तो सांप डसेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये दोनों जो है ना, ये दोनों असलियत में कौन है, अनल जो है क्रोध है और सर्प जो है काम है। तो काम सर्प को भक्त जब पकड़ने जाता है, या क्रोध रूपी अग्नि को जब भक्त पकड़ने जाता है, मैं अपने भक्त को काम क्रोध से बचाता हूं। ठीक है, मैं अपने भक्त को हर प्रकार से रक्षा करता हूं। जैसे माँ अपने शिशु को कभी भी अग्नि और सर्प के निकट आने नहीं देती, वैसे ही मैं भी कभी अपने भक्त को
कोई भी प्रकार के पतन के जो कारण है उसके निकट आने नहीं देता, मैं अलग करता हूं। प्रौढ़ भय ते ही सुत परमाता, अच्छी बात। और वही पुत्र, वही शिशु जब बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ भय, जब वो बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, उस सुत परमाता प्रीति करई नहीं पाछली बाता, प्रेम तो करती है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ प्रेम तो करती है, बेटा के प्रति प्रेम तो रहेगा, परंतु नहीं पाछली बाता, परंतु पिछले बात के समान नहीं। पिछली बात के समान मतलब, पिछली बात यानी जब वो शिशु था, जिस तरह से माँ अपने जो है पल्लू से उसको ढक के रखती थी, उसको हर प्रकार से रक्षा करती थी, वैसी बात रहती नहीं जब बेटा बड़ा हो जाता है। अर्थात वो बेटा को स्वतंत्र छोड़ देती है। क्यों? वो बड़ा हो गया, अब समझदार हो गया, सक्षम हो गया, समर्थ हो गया, तो अब माता को जरूरत नहीं उस पर ध्यान देना, और माता के हृदय में प्रेम रहता है, परंतु सुरक्षित रखने की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मां को लगता है अब मेरा पुत्र सक्षम हो गया अपनी सुरक्षा रखने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समदास, भगवान यहाँ पर बड़े प्यारी बात बोले। तो बोलते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय, उसी प्रकार से नारद सुनो कि मेरा प्रौढ़ तनय माने बड़ा, मैंने क्या बोला, सयाना। ठीक है, सयाना बेटा कौन है, तो बोलते हैं समज्ञानी, सयाना बेटा के समान है ज्ञानी। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो तत्व ज्ञानी है, जिनको तत्व का अनुभव हो जाता है, वे ज्ञानी मेरे सयाना बेटा के समान। ठीक है, और बालक सुत सम दास अमान, परंतु दास अमानी, अभिमान रहित, मान रहित मेरे जो दास है, मेरे जो भक्त हैं, वे मेरे बालक सुत समान, वे मेरे शिशु पुत्र के समान है। तो दोनों मेरे पुत्र, परंतु एक शिशु पुत्र है, एक सयाना पुत्र है। तो सयाना कौन है ना, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो सयाना पुत्र है, यानी उसकी सुरक्षा का भार मैं नहीं लेता, वो अपनी रक्षा खुद करेगा। अर्थात उसका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वो अपनी साधना से, अपने मन को वश में करके वो खुद जो है आगे बढ़ेगा। परंतु मेरा जो भक्त होता है, उसके लिए अगर कोई पतन का कारण शत्रु बन के अगर उसको कहीं आक्रमण करते हैं, तो मैं उनके लिए खड़ा हो जाता हूं। ठीक है, ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए मैं स्वयं लड़ जाता हूं, मैं स्वयं उनके रक्षक बन के आता हूं। ठीक है, वे मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आए। देखो काम क्रोध आया ना, ठीक है, जिसको अनल और अही कह रहे थे ना, तो यही काम क्रोध ही है। तो कहते हैं जन ही मोर बल निज बल ताही, जो मेरा भक्त है उसका बल कौन है, उसका बल मैं हूं। ठीक है, उसका बल मैं हूं, वो निर्बल है बेचारा, जो है दैन्य भक्ति करता है, वो तो दीन हो जाता है, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, अपने आप को भी आत्म निवेदन कर देता है मेरे चरणों में। तो वो अपनी रक्षा भी खुद करने के लिए नहीं तैयार होता। तुमको रखना है रखो, मारना है मारो, जैसे करना है करो,
बस मेरा बल केवल तुम हो, इसलिए इस प्रकार के भक्त के मैं ही एकमात्र बल हूं। और जो ज्ञानी है निज बलता ही, उसकी माने ज्ञानी का बल उसका अपना बल है, निज बल। ज्ञानी का अपना ज्ञान का बल है, ठीक है। दूसरे ज्ञानी स्वतंत्र है, परंतु भगवान के भक्त जो है वो भक्त भगवान के अधीन है, ठीक है। तो दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि, परंतु दोनों के लिए काम क्रोध रिपु के समान है। दोनों के लिए, ज्ञानी के लिए भी काम क्रोध शत्रु है और भक्त के लिए भी काम क्रोध शत्रु है, ठीक है। दोनों के लिए काम क्रोध शत्रु है। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हूं ज्ञान भगत नहीं तजही, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े पंडित भी, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी मेरा भजन करते हैं और पाए हूं ज्ञान, ज्ञान हो गया है, फिर भी मेरी भक्ति को छोड़ते नहीं, क्योंकि भक्ति में काम क्रोध को जीतना सहज है, सरल है, भक्त के अंदर इतनी विनम्रता होती है, इतनी विनम्रता होती है, उसका प्रेम भगवान के साथ है, उसका योग भगवान है, भोग भगवान है। वो दूसरी वस्तु का भोग क्या चाहेगा, क्यों चाहेगा? तो भक्ति जो है भक्त को इतना सरल बना देती है, इतना विनम्र बना देती है कि उसके अंदर ना क्रोध का प्रवेश होता है और ना कोई भोग की इच्छा भी बनती है, ना काम ना क्रोध, कुछ भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। परंतु ज्ञानी के अंदर अभिमान है, उसका तो ज्ञान का ही अभिमान हो जाता है, ठीक है। और वही ज्ञान के अभिमान से दूसरा ज्ञानी अगर आ जाता है तब टक्कर होता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ज्ञानी ज्ञानी का टक्कर हो जाता है तो बड़ा क्रोध दिखता है। वशिष्ठ विश्वामित्र का क्रोध जगत प्रसिद्ध है, ठीक है, क्रोध हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानी के अंदर काम क्रोध आना बहुत आसान है, परंतु भक्त के अंदर काम क्रोध आना आसान है। वो भगवान के शरण में और ऐसी उसके अंदर दीनता रहती है कि उसके अंदर काम क्रोध का प्रवेश ही नहीं होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए बहुत विद्वान जो कि ज्ञान होने के बाद भी वे भक्ति को त्याग नहीं करते हैं, जैसे शुकमुनि जी, वे तो निर्गुण भक्त, भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का उनको अनुभव था, परंतु भक्ति को उन्होंने कभी त्याग नहीं किया, हमेशा भक्ति भी उनके अंदर बनी रही। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। बोलते ये काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये सब जो है, मद मात्सर्य, ये सब जो 6 शत्रु है, बोलते प्रबल मोह के धारी, ये सब के सब मोह के धारी, धारी मतलब सेना, ठीक है। ये मोह की सेना है, काम क्रोध, हाँ, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि, ये सब मोह माने अज्ञान, असलियत में यहाँ मोह शब्द का अर्थ है अज्ञान, ये सारे के सारे अज्ञान की सेना है, ठीक है। ये सब के सब अज्ञान की सेना है और उसमें 3 मह अति दारुण दुखद, उसके अंदर सबसे भयंकर और सबसे अधिक दुख देने वाली कौन है? माया रूपी नारी, माया नाम की जो नारी है, ठीक है। माया नाम की ये नारी जो है ये बड़ी प्रचंड है, भयंकर है और बड़ी दुख देने वाली
ये नारी, जैसे महाभारत युद्ध में क्या कहते हैं उसको, उसका नाम देखो, भीष्म पितामह के सामने कौन है? शिखंडी, ठीक है ना, जैसे शिखंडी है, ठीक है, प्रबल पराक्रमी भीष्म पितामह के लिए एक शिखंडी काफी हो गई। और उसी के आड़ में जो है भीष्म पितामह को जो है अर्जुन अपने वश में ला पाए, उनको धनुष तीर मार करके सरसैया पे डाल पाए, ठीक है, एक शिखंडी काफी। तो माया रूपी नारी, ये सारी सेना के, अज्ञान की सेना के अंदर एक माया नाम की नारी जो है ये बड़ी दुख देने वाली, बहुत कष्ट देने वाली है, ठीक है। तो इसलिए भगवान अभी उस माया रूपी नारी का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, उसका क्या प्रभाव है? कैसे कैसे उसका रूप है, उसका लक्षण है, अनेक दृष्टांत दे करके नारद जी को भगवान समझाते हैं, जिसको हम लोग फिर कल देखेंगे। आज तो समय हो गया, हालांकि था तो बहुत ही कम, कोई बात नहीं, हमारा तो रेगुलर चलता है। हमारा कौन सा ऐसा विधि है कि ये खत्म हो गया तो हम कल और दूसरा नहीं शुरू कर सकते हैं कांड। हम तो पढ़ते जा रहे हैं, दूसरा कांड भी चालू कर देंगे, हमारा समय रहेगा, ठीक है। तो फिर भक्त के भी लक्षण भगवान से पूछे हैं नारद जी, ठीक है, भक्त के लक्षण भी पूछे हैं इसमें, वो भी है, राम से सुनेंगे, राम से सुनेंगे, कल सुनेंगे फिर। आज के लिए हरिओम। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।